हमारे साथ ये मैडम थे और ये थे पहले, सबसे पहले यहाँ पर केमिकल्स हैं, कुछ नहीं पता। एनडीआरएफ टीम खड़ी है 2 घंटे से, जब केमिकल बताओ तो तब क्या क्या चाहिए सर? सर बताओ पहले तो बताओ, आओ क्या-क्या प्लान लिस्ट निकलवा दीजिए। आपकी तरफ से है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट किया जाए कि हमारे लोग हैं फंसे, उनको निकालो। मैं छोड़ के भाग गया जी। चाहिए? इसको आदमी को क्यों नहीं लेके आ रहे आप बार सर बार? उसको ही फोन कर ये मेरी टीम क्यों वेट कर रही है यहाँ पर? अभी सर नहीं, आदमी को ये नहीं पता है इस आदमी को जब आपको पता ही नहीं फिर आने का क्या सेंस है आपका? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के आईएमटी बावल स्थित जीएलएस कंपनी में भीषण आग लगने के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में कंपनी प्रबंधन की कथित लापरवाही सामने आई है। संदिग्ध फंसे लोगों को निकालने के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम को भी प्रबंधकों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। घटनास्थल पर रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मीणा, पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा ने कंपनी के देर से पहुंचे प्रबंधकों को कड़ी फटकार लगाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। हादसे के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद कंपनी ने इमारत का लेआउट उपलब्ध नहीं कराया, जिससे बचाव अभियान प्रभावित हुआ। हालांकि बाद में लेआउट प्लान उपलब्ध करा दिया गया, जिससे बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया जा सका। प्लांट आग में जलकर खाक हो चुका है, वहीं कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। डीसी अभिषेक मीणा और एसपी हेमेंद्र मीणा ने स्वयं लगभग 3 घंटे तक राहत एवं बचाव कार्य का मोर्चा संभाला। दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि इस हादसे में जो भी जिम्मेदार पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय कंपनी में कुल 236 कर्मचारी कार्यरत थे। आग की चपेट में आने से 6 कर्मचारी झुलस गए थे। वहीं 2 लोग धर्मेंद्र और उपेंद्र लापता बताए जा रहे हैं। बावल थाने में इसको लेकर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस पूरे अग्निकांड की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। सर अभी पहुंचे हैं, क्या अभी तक आ रहा है? पुलिस कार्रवाई क्या हुई सर? क्या आप मुखिया भी? जैसा कि आपको पता है कि कल 12 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो जीएलएस कंपनी है बावल क्षेत्र में, इसमें एक आगजनी की घटना हो गई है। बेसिकली ये केमिकल की कंपनी है जो इंक बनाती है। तो इमिडिएटली पुलिस ने हमारी फायर ब्रिगेड है उसकी टीम से कोऑर्डिनेट करके और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फायर ब्रिगेड है, फायर टेंडर बुलाकर और हमारी जो पुलिस के मुलाजिम हैं उन्होंने घटना पर काबू पाने का प्रयास किया। और इसके लिए हमें काफ़ी समय लगा, लगभग पूरी रात हमने ये प्रयास करते रहे और उसमें हमने जो आगजनी की जो घटना थी उस पर हमने लगभग काबू पा लिया है। फिर भी कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही, कोई चूक ना रह गई हो, इसके लिए हमने जिला प्रशासन और डीसी साहब की मदद से एनडीआरएफ की टीम को आज बुलाया है, जिसमें अभी वो थोड़ी देर में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन है वो अभी स्टार्ट करेगी। बाकी इस घटना के दौरान जो हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से 6 लोग हैं, उनको हमने रेस्क्यू किया, जिसमें 6 लोग हैं वो इंजर्ड हो गए थे। उनको हमने हॉस्पिटल में दाखिल करा के उनका भी उपचार चल रहा है। 2 मिसिंग की बात आ रही है सर, एक कंपनी लापरवाही सामने आ रही है कि कोई भी अधिकारी अब तक अधिकारित रूप से कुछ कह नहीं पाया। आखिर डेटा क्या था? शायद जल्दी इस पे काबू पाया जाता है, लेकिन सामने आता तो। जी देखिए, अभी हमारी जो प्राथमिकता है ये है कि हम जो अभी रेस्क्यू एंड जो हमारा ये वाला जो सर्च ऑपरेशन है उसको हम शुरू करें। उसके बाद हम इसकी जांच करवाएंगे, जिसकी भी जो लापरवाही होगी उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो करेंगे। मिसिंग के बारे में कोई डेटा सर आया अभी सामने? कहाँ, कैसे, क्या? वो उस पे हमने इमीडिएटली हमारे पास जैसे ही देर रात सूचना मिली थी, हमने मुकदमा दर्ज कर सभी पहलुओं पर हम उसकी जांच कर रहे हैं। जैसे भी कोई यदि सूचना आती है हम आपको अवगत करें। ठीक है सर, यहाँ पर पहुंचे किस तरह की भी व्यवस्था, क्या अभी डिटेल मिली? जैसा कि विदित है कि जो जीएलएस फैक्ट्री है ये, इस पे कल एक आगजनी हुई है। जो इनका चिलर प्लांट था वहाँ आग लगी है और जब आग लगी थी तो अंदर कुछ वर्कर्स भी काम कर रहे थे। उनमें से कल लगभग 6 लोग ऐसे थे जिनका हमें सूचना मिली थी कि वो इंजर्ड है, जिनमें से कुछ को माइनर थी, 3 लोगों को, 3 को थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी थी, तो उनको हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया कल। उसके बाद कल सारी रात आग बुझाई गई। आग बुझाने के बाद में हमने लगभग सारी आग को काबू में पा लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत केमिकल का रिसाव है, हो सकता है कुछ जगह छोटी मोटी आग अभी भी जल रही हो। तो एक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है जो हम करना चाहते हैं आज। हमने इसके लिए एनडीआरएफ बठिंडा से टाई अप किया है, वहाँ से हमारी टीम आई है जो अब सर्च और ऑपरेशन करेगी। कहीं कुछ आग रह तो नहीं गई, कोई केमिकल का रिसाव रह तो नहीं गया है, कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है। वैसे तो कल तक जो सूचना मिली थी उसमें 6 ही लोग इंजर्ड थे, बट एक बार फिर आज सर्च एंड रेस्क्यू हो जाएगा, उसका ज़्यादा सिचुएशन क्लियर आ जाएगी। सर 2 अभी लापता भी है, अभी एक एफआईआर भी हुई है गुमशुदगी की। 2 अभी कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी, उनकी क्या स्थिति अभी? वही बताया ना, जैसे कि कल हमने रात तक आग में काबू पाया गया
उसके बाद में, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू अपने आप एक टेक्निकल काम होता है जिसमें कुछ केमिकल रिसाव भी हैं, केमिकल फैक्ट्री भी है, तो उसमें एक कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, कुछ एक तरीके से वो काम किया जाता है। वो एनडीआरएफ उसमें सक्षम है। हमारे पास में जो स्टेट का लोकल पुलिस है वहाँ कैपेबिलिटी नहीं होती है वो केमिकल एंड कोई डिजास्टर होता है उसको टैकल करने की। उसके लिए हमने एनडीआरएफ से टाइप कर लिया था, उनकी टीम आ भी गई है। अब वो सर्च एंड रेस्क्यू जब कॉम्बिंग ऑपरेशन के थ्रू होगा तो उसमें कहीं भी अगर कोई लापता होगा मिलता है तो आपको बताया था। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जो परिजन है जो इसके लापता है वो कह रहे कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई, क्या नहीं मानते उनको आगे आना चाहिए था, कोई डेटा साझा करना चाहिए था और इस तरह की लापरवाही? ये संज्ञान में आया है, हमने इसके लिए बड़ा कड़ा मैसेज इनको दे भी दिया है कि अपनी अटेंडेंस सीट जो अपना प्लांट का लेआउट है वो हमें इमीडिएटली प्रोवाइड करें। अगर कोऑपरेशन नहीं करेगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी।